उत्तर प्रदेश में सियासत और आपराधिक दुनिया का रिश्ता प्रेमी प्रेमिका सा है, जो अपने प्यार को तो छुपाना चाहते हैं लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। यूपी में चाहे पंचायत चुनाव हो या विधानसभा, कोई भी इलेक्शन बिना बुलेट के पूरा नहीं होता। कोई अपराधी नेता बन जाता है और उसकी किस्मत चमकती है तो वो अपने पेशे में वापस लौट आता है। रंगदारी, आगजनी, गुंडई, कई लोग उपचुनाव का इंतजार कर रहे होते हैं कि सिटिंग विधायक को मार के जगह खाली कराई जाए और अपने नाम का रुतबा बनाया जाए। दागी कैंडिडेट के चुनाव जीतने की संभावना क्लीन कैंडिडेट की तुलना में 3 गुना ज्यादा होती है। ये हम नहीं कह रहे, ये एक रिपोर्ट का कहना है। ये सब समय का दोष है और किसी पर तो आप उंगली उठा नहीं सकते। आज हम उन विधायकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो यूपी में सियासत की बलि चढ़ गए। 13 अगस्त 1996, जवाहर पंडित की हत्या। 90 के दशक में भारत की राजनीति में काफी बदलाव आया। राजनीति में नए किस्म के लोगों की एंट्री हुई। इनको पॉलिटिक्स में शॉर्टकट चाहिए था। इलाहाबाद के सबसे चकाचौंध वाले इलाके सिविल लाइंस में झूंसी के विधायक जवाहर पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके साथ 2 और लोग भी मारे गए। इलाहाबाद में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। ये भाड़े के शूटर लाए गए थे। इस हत्या की वजह सिर्फ राजनीति नहीं, इसके अलावा बालू खनन और शराब का कारोबार भी था। इस मामले में उस वक्त की भाजपा के दबंग करवरिया परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। एक भाई उदय भान करवरिया भाजपा से विधायक थे। सूरज भान सपा से MLC बने थे। बाद में तीसरे कपिल मुनि करवरिया बसपा से टिकट ले फूलपुर से सांसद बने। 20 साल तक इस मामले में कुछ खास नहीं हो पाया था, लेकिन जवाहर पंडित की पत्नी विजमा यादव ने हार नहीं मानी। अंत में कोर्ट के आदेश पर तीनों भाई जेल गए। 2 साल से जेल में बंद हैं। विजमा फूलपुर से सपा विधायक रह चुकी हैं। 1991 गोरखपुर, सहजनवा के पूर्व मंत्री शारदा रावत की हत्या। 8 दिसंबर 1991 को सहजनवा विधानसभा के विधायक शारदा प्रसाद रावत की हत्या कर दी गई। यह हत्या भी वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा था। शारदा प्रसाद राम नरेश यादव की सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। रावत की हत्या के 18 साल बाद उनके बेटे यशपाल रावत पर एक हत्या का आरोप लगा। यशपाल जेल चले गए। यशपाल ने गोरखपुर के एक कॉन्ट्रैक्टर विजय यादव से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगे थे। विजय को रोड निर्माण का ठेका मिला था। विजय ने मना कर दिया तो उसे मार दिया गया। लोगों के मुताबिक विजय यादव शारदा प्रसाद को मारने की बात खुल्लम खुल्ला कहता था। 1996 ओम प्रकाश पासवान की हत्या। 2 जून 1995 को लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ था। मायावती गेस्ट हाउस के एक कमरे में बंद थी। बाहर लोगों का हुजूम था। गालियां दी जा रही थी, रेप करने की धमकी दी जा रही थी, जान से मारने के वादे किए जा रहे थे। भीड़ को उकसाने का आरोप सपा के MLA ओम प्रकाश पासवान पर भी था। ओम प्रकाश गोरखपुर के बाहुबली विधायक माने जाते थे। गोरखधाम मठ से भी उनका काफी जुड़ाव था। उस वक्त गोरखपुर में वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी के बीच जंग चलती थी। ओम प्रकाश शाही के नजदीकी माने जाते थे। 1996 में फिर चुनाव होने वाले थे। ओम प्रकाश एक जनसभा कर रहे थे, उसी में देसी बम मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के आरोपी बने राकेश यादव। कभी मायावती ने उनको गोरखपुर के मनीराम विधानसभा से टिकट दिया था। एक इंटरव्यू में राकेश ने कहा था कि मैं पहलवान हुआ करता था, लेकिन मायावती का चीर हरण करने का प्रयास करने वाले बाहुबली विधायक ओम प्रकाश पासवान ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी कि मुझे भी बाहुबली बनना पड़ा। एक बार ओम प्रकाश पासवान के लोग मेरे एक परिचित की दुकान से मुफ्त कपड़ा लेकर जा रहे थे, तो मैंने हस्तक्षेप किया था। बाद में बात बढ़ गई और ओम प्रकाश पासवान जीप पर बैठकर मेरे घर आए और सबको गालियां दी। फिर बाद में मेरा एक दोस्त बाइक लेकर जा रहा था तो ओम प्रकाश पासवान ने बाइक छीन ली, अपने घर में रख लिया और यहीं से दोनों में जंग की शुरुआत हुई और कहानी की एंडिंग तो आपको हमने बता ही दी। ये वो 3 हत्याकांड हैं जिन्होंने यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया। यूपी में जब भी चुनाव होते हैं इनका जिक्र जरूर होता है।